साथियों, हम बात कर रहे थे राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। ये हमें जानना है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा करना। अब राष्ट्रपति द्वारा करना है तो कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी बातें संविधान सभा में इस बारे में बहस हुई है। संविधान सभा में बहस हुई कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। बहस के दो बिंदु थे कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, नियुक्ति जो मनोनयन से हो, मतलब नॉमिनेटेड हो, या इलेक्टेड हो, या निर्वाचन हो, मतलब इलेक्टेड हो। राज्यपाल मनोनयन होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। अपॉइंटमेंट के बारे में ये बातें हुई है साथियों। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें बात हुई कि राज्यपाल पद को जो कैसे किया जाए, इसका नॉमिनेटेड करना है या निर्वाचन करना है। निर्वाचन के बारे में उन्होंने क्या किया, अमेरिका के जो गवर्नर है उस गवर्नर के बारे में देखा कि अमेरिका के गवर्नर की तरह निर्वाचन होना चाहिए या फिर कनाडा के गवर्नर की तरह नॉमिनेटेड होना चाहिए। तो बाद में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि कनाडा के राज्यपाल की तरह राज्य में, मतलब देश में, राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो मनोनीत होने चाहिए साथियों। तो मनोनीत के संबंध में अपॉइंटमेंट इस तरीके से किया जाता है। लेकिन ये नियुक्ति भी विवादास्पद रही है, हमारी नियुक्ति भी विवादास्पद रही है। नियुक्ति विवादास्पद, अब विवादास्पद रही है तो क्या चीजें होनी चाहिए इसकी नियुक्ति के संबंध में। अनुच्छेद 155 एक विवादित विषय रहा है। ये भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुए हैं, चाहे फर्स्ट ARC हमारे मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, बाद में के हनुमंतैया की अध्यक्षता में गठित हुआ, उन्होंने भी इस अनुच्छेद के बारे में बात की। सेकंड ARC जो वीरप्पा मोइली साहब की अध्यक्षता में हुआ, उसमें भी ये विवाद का विषय रहा। और जो हमारा फर्स्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे जो आयोग बना था उसमें भी ये टॉपिक्स काफ़ी उसमें रहा। जो हमारे सरकारी आयोग कहा जाता है जिनको, दूसरा मदन मोहन पुंछी के अध्यक्षता में जो पुंछी आयोग है, उसमें भी ये बातें विवाद में रही है। अब सरकारी आयोग ने इस विवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ सिफारिशें दी है साथियों। सरकारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, कि सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, सिफारिशें लागू हों। सरकारी आयोग ने क्या कहा है? सरकारी आयोग ने ये कहा है इसमें कि राज्यपाल जिस राज्य का हो उस व्यक्ति को उस राज्य में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, वह किसी भी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं रखता हो। तीसरा, वो किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ हो या उसने प्रसिद्धि हासिल कर रखी हो। और चौथी दे रखा है कि वहाँ की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। तो ओवरऑल हम बात करें कि राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल नॉमिनेटेड होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जब वो राज्यों में नियुक्त होता है, नियुक्ति के बाद में नियुक्ति क्यों की जाती है, राज्यों में नियुक्ति क्यों की जाती है, ये बातें बड़ी महत्ता रखती है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति एक संघीय ढांचे के अंतर्गत की गई है, संघीय ढांचे के अंतर्गत नियुक्ति होती है राज्यपाल की। ये बात को हमें समझना है अच्छी तरीके से। संघीय ढांचे का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्य को दोनों को शक्तियां वितरित की गई है, लेकिन हमारे देश में केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं। तो केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं तो संघ ये देखता है कहीं राज्य उसकी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। तो इसलिए राज्यपाल एक केंद्रीय एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक बड़ा विवाद यह है कि क्या राज्यपाल सेंट्रल एजेंट है, केंद्रीय एजेंट के रूप में काम करता है। ये केंद्रीय एजेंट के रूप में काम करता है तो क्या करता है, वो मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति करता है तो उसमें विवेकाधिकार रखता है।
वो जब अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो उसमें अपना विवेकाधिकार रखता है, और आपातकाल लगाता है तो आपातकाल वो देखता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हम किस तरीके से कामकाज करना है। ये सारी चीजें हैं। जब 1979 का एक उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी एक नियुक्ति के संबंध में है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय 1979 का है। जब ये 1979 में इसलिए आया कि जब यूपीएससी के चेयरमैन ए.आर. किदवई साहब को राज्यपाल बनाया गया बिहार राज्य का, तो ये विवादों में हो गया कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, वो यूपीएससी का चेयरमैन बनना, ये कहता है कि वो राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में नियुक्त नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय ए.आर. किदवई की नियुक्ति के संबंध में एक निर्णय था कि राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीन है और न ही राज्य सरकार के अधीन है, कोई रोजगार प्राप्त नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, इसलिए उसे अपने पद की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में एक बातें थी। ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।